गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को इस वर्ष नवंबर को 350 वर्ष पूरे हो रहे हैं। लेकिन कुछ बलिदान ऐसे होते हैं जिनकी महक, रंग और शक्ति समय के साथ कभी फीकी नहीं पड़ती। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत भी ऐसी ही एक अद्वितीय कुर्बानी है जो सदियों से हमारे दिलों में जीवित है। आज हम सिर्फ एक इतिहास की कथा नहीं सुनेंगे, बल्कि समझेंगे कि उनकी कुर्बानी ने भारत का इतिहास कैसे बदला और आज के युग में हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती है। गुरु तेग बहादुर जी केवल सिख पंथ के 9वें गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान तपस्वी, साहसी योद्धा और एक अद्वितीय आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। उनके जीवन ने न केवल सिख धर्म को बल्कि संपूर्ण मानवता को प्रेरित किया है। उनका असली नाम त्यागमल था और उनकी तलवार चलाने की कला के कारण उनको तेग बहादुर नाम दिया गया। पर उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका शांत मन। उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ध्यान, सेवा और त्याग में बिताया। उनका एक शब्द है, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। यानी कि वे न तो किसी को डराते हैं और न ही किसी से डरते हैं। 1675 का युग, जब मुगल साम्राज्य में धर्म की जबरदस्ती बढ़ रही थी, कश्मीरी पंडितों को कहा गया, या इस्लाम कबूल करो या मौत को अपना लो। कश्मीरी पंडित पूरी उम्मीद से आनंदपुर साहिब आए और गुरु तेग बहादुर जी ने एक ऐसी बात कही जो इतिहास बदलने वाली थी। अगर मुगलों को किसी एक इंसान को इस्लाम में बदलना जरूरी है, तो पहले मुझे बदल कर दिखाओ। इस एक वाक्य ने मुगल साम्राज्य की दिशा बदल दी और भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान की पहली अमर नींव रख दी। गुरु साहिब और उनके 3 साथी भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी गिरफ्तार किए गए। उनको आनंदपुर से रोपड़, फिर सिरहिंद और फिर दिल्ली ले जाया गया। यह पूरी यात्रा 1000 किलोमीटर के आसपास थी। दिल्ली के चांदनी चौक के पास कोतवाली नाम की जेल में उनको रखा गया। आज जिस स्थान पर गुरुद्वारा सीसगंज साहिब खड़ा है, वहीं पर उनका बलिदान हुआ था। यह जगह भारत की धार्मिक आजादी की सबसे पहली और सबसे बड़ी शहीद भूमि है। जब मुगलों ने कहा धर्म बदल लो, गुरु साहिब का जवाब था, धर्म एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यह किसी सरकार का अधिकार नहीं है। उनके साथी शहीद कर दिए गए। भाई मतीदास सच बोलने की सजा, भाई सतीदास सच लिखने की सजा, तो भाई दयाला जी सच पर टिकने की सजा। पर गुरु तेग बहादुर जी ने एक पल के लिए भी अपना धर्म, अपने सिद्धांत, अपनी ज़मीर की आवाज नहीं छोड़ी। नवंबर 1675 को उनकी शहादत ने दुनिया को यह साबित किया, आजादी तलवार से नहीं, बलिदान से मिलती है। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका शीश आनंदपुर साहिब तक लेकर जाने के लिए भाई जायता जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उनका शरीर लखी शाह वंजारा ने जलते घर के अंदर छुपाकर अग्नि संस्कार दिया ताकि सरकारी नजर से बचे रहें। इन 2 वीरों की हिम्मत ने देश को सिख इतिहास का सबसे पवित्र अध्याय दिया। 350 साल बाद सरकारी स्तर पर उनकी याद में नगर कीर्तन, ड्रोन शो, हेरिटेज प्रोजेक्ट्स, शबद कीर्तन और ग्लोबल सिख यूनिटी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। पंजाब ने नवंबर को मार्टिरडम रिमेम्बरेंस मंथ घोषित किया है। पंजाब के स्कूलों में उनके जीवन पर 15 दिन का एथिक्स मॉड्यूल पढ़ाया जा रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि उनका मैसेज सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए है। उनके पैगाम ने 3 बातें सिखाई। पहला, धर्म आजाद होना चाहिए, जबरदस्ती किसी का धर्म नहीं बदला जा सकता। दूसरा, सच और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं, उन्होंने तलवार से नहीं, अपने ज़मीर से विजय प्राप्त की। तीसरा, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जान देकर उन्होंने साबित किया। दूसरे का धर्म बचाना भी एक धर्म है। गुरु तेग बहादुर जी का पैगाम कहता है, शांति ज्यादा शक्ति रखती है, नफरत से ज्यादा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम टॉलरेंस सीखें,
डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट करें, सच का साथ दें और अपने बच्चों को सच्ची कहानियां सिखाएं जो सेवा, त्याग और इंसानियत सिखाती हैं। 350 साल पहले एक इंसान ने अपना बलिदान देकर इस देश की धर्म की आजादी बचाई थी। आज हम उनकी यज्ञाग्नि से एक प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। सच की रोशनी, इंसानियत की रोशनी, हिम्मत की रोशनी। गुरु तेग बहादुर जी अमर रहें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।